रहमान रहीम, देखिए अभी तेल देखें, तेल की धार देखें, ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, मफादात की सियासत है, सीधी सी बात है। किसी को पाकिस्तान के ऊपर किसी का कोई ख्याल नहीं है और ना ही पाकिस्तान से कोई उनकी मोहब्बत है। वाज़ेह नजर आता है कि ये मफादात की जंग है और जाहिर है पंजाब को किसी की झोली में नहीं फेंका जा सकता। और ये जब अगर पीटीआई को आप साइड पे भी करते हैं तो क्या मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो है इस बात पे इत्तेफाक राय कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने देख लिया कि पहले जरदारी साहब ने आके डेरे डाल लिए लाहौर में और फिर उसके बाद उनको वहां से जाना पड़ा। कुछ उन्होंने लोगों को साथ शामिल किया जनूबी पंजाब से, लेकिन अभी जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अभी तक जरदारी साहब से दूर है और वो अभी सिर्फ हालात का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि जो दुबई के अंदर बैठ के फैसले हैं, इसमें सिर्फ एक ही एंगल नहीं है। कल भी सलमान आबिद साहब और मैं आपस में यही बात कर रहे थे कि एक एंगल ये भी होना चाहिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये नजर आ रहा है कि पीटीआई के फारिग होने के बाद पीडीएम को भी फारिग करने दिया जा रहा है। और क्योंकि हकीकत यह है कि अवाम के अंदर रूट्स जो हैं वो तो बहुत ही कमजोर हो गए हैं दोनों पार्टियों के, और पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो अवाम का जो एक एतमाद है उसको खो चुकी हैं। दूसरी तरफ यह है कि इलेक्शंस के जरिए क्या हल निकल रहे हैं, क्या मुल्क की मईशत बेहतर हो जानी है, क्या मुल्क के अंदर जो है, क्या अगर सऊदी अरब में ये डील हो जाए या दुबई में हो जाए या इंग्लैंड में हो जाए तो क्या कोई हमें पैसा भी दे रहा है, और क्या हम इसी तरीके से मांगे तांगे का गुजारा करेंगे या एक लॉन्ग टर्म हम जो एक प्लान है उसके ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि अभी जो फिलहाल सूरत हाल है उसके अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसकी टीम है ये तो फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने में नाकाम हो गई है। इससे माजी की हुकूमत जो थी उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े थे कामयाबी के, वो भी उसे वाज़ेह डरा तो हमारे दिया है ना, सामने शहबाज है। शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले भी डरा दिया। उन्होंने तो आज ही कह दिया कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा है ये लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। जी जी बिल्कुल, उनको पता है कि इसलिए आने वाले वक्तों में ये पूरी कोशिश करेंगे कि बंदर बांट की जाए। लेकिन ये तो एक इनकी ख्वाहिश है, और जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब ने कहा, बड़ा ठीक कहा कि सारे फैसले दुबई में या मुल्क से बाहर नहीं होने बल्कि वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने हैं। और फिलहाल सोच ये है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा और ये निज़ाम बैठ गया है और इसके साथ जितने भी लोग शामिल होंगे वो भी बैठ जाएंगे। आपने परवेज खटक साहब के हवाले से बात की, हाशिम डोगर साहब का एक ग्रुप आपको पता है जिसके अंदर अच्छी जी खासी हाँ। पीटीआई के जो तादाद है वो वहां मौजूद बैठी हुई है। तो परवेज खटक साहब अकेले तो शायद कुछ नहीं, लेकिन परवेज खटक साहब एक अरसे से नाला थे पीटीआई से। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि उनको जिस तरह की मिनिस्ट्री मिली वो खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्ट्री की ख्वाहिश रखते थे लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन बहरहाल अभी बहुत सारी खिचड़ी पकनी है, ये कंफ्यूजन मजीद खराबी की तरफ लेके जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक सिर्फ अभी पार्किंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जहां लोग वक्ती तौर पर आके अपनी गाड़ियां एक शेड के नीचे खड़ी कर रहे हैं। उसके बाद वो कहां कहां की परवाजें लेंगे ये वक्त आपको बताएगा। लेकिन जो मौजूदा इस टाइम पे हालात हैं उसके अंदर हमें एक मजबूत सियासी ढांचे की जरूरत है, हमें मजबूत एक निज़ाम की जरूरत है जो कि मुआशी इस्तेहकाम को सामने लाए, जो सियासी इस्तेहकाम को सामने लाए। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे चाइना के तरक्की का राज जो है वो एक पार्टी है। पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की जो है वो उस मुल्क में हुई लेकिन एक पार्टी का, क्योंकि सब पार्टियों के मंशूर आज भी मेरे समेत आप तमाम पार्टियों को देख लें, क्या हमारा पार्टी मंशूर पाकिस्तान की मुखालफत है या पाकिस्तान की हिमायत है? और अगर ये है तो फिर हमने ये अलग-अलग पार्टियां बना के चले असल में मैं एक हम ब्रेक ये लेता हूँ, गड़बड़ अब्दुल्ला कर साहब रहे हैं। वापस आता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, वो है जमातों के अंदर से जमातें निकल रही हैं, धड़े नाराज हैं, नए धड़े जो है वो किसी और धड़े में जाने की बजाय एक अपना धड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये जाहिर है एक वोटिंग के लिए एक नया मामला बनेगा जब वोट डिवाइड हो जाएंगे मुख्तलिफ धड़ों में, ये एक नया मामला बनेगा। अब तो कराची और बाकी जो सिंध है उसमें ही हम देखते हैं दो अलग अलग किस्म की सोच पाई जाती है। कैसे चलेगा ये मामला आगे? और अब जाहिर है जो बड़ी पार्टियां कहलाई जाती हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, या फिर जो दीगर पार्टियां हैं वो भी अब अपनी स्टैंडिंग्स पर उस तरह से मौजूद नहीं है जो आज से पहले थी। नहीं जी, बड़ी पार्टियां कौन सी रह गई, सब बैसाखियों के सहारे में हैं और बैसाखियां तलाश करती हैं। सबको गेट नंबर 4 की याद आ जाती है। मुझसे पूछे ना, कल भी गेट नंबर 4 की पैदावार थे, आज भी गेट नंबर 4 की पैदावार होंगे, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी जो बात है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि आपने जिसका जिक्र किया और जिस खतरे का इजहार, वो ये है कि
आइंदा आने वाले वक्तों में लोग क्यों ये धड़े बन रहे हैं, पार्टियों से पार्टियां निकल रही हैं, उसकी वजह यह है कि जो पार्टी मैंडेट था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा उनकी लीडरशिप की जानिब से। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग उससे नाराज हो जाते हैं और उनकी सोच जो है वो दो राय हो जाती है। नतीजा उसके बाद सीधा सीधा ये निकलता है कि वो वक्ती तौर पर जब हुकूमत में होते हैं फिर तो ठीक होता है, लेकिन हुकूमत के जाते ही पार्टियां हमेशा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पार्टियां हमेशा डिवाइड होती हैं। लेकिन आने वाले वक्तों की बात कर लें, आने वाले वक्तों के अंदर एक मजीद एक बड़ा कोएलिशन बनता नजर आएगा। जब कोएलिशन बनेगा तो चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत होगी। नतीजा ये होगा कि हुकूमत की जो कोई एक डायरेक्शन नहीं क्या होगी मतलब और वो सर मल्टीपल अब्दुल्ला डायरेक्शन के साहब, ये अंदर। जैसे पीडीएम है अभी इस वक्त मौजूद, आप आगे भी इसी तरह की गवर्नमेंट पीडीएम के अंडर जी जी जी, देख रहे हैं? मैं पीडीएम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी, चले पीटीआई आ जाए, कोई और आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, व्हाटएवर, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि उन सबको कोएलिशन की जरूरत पड़ेगी। नतीजा ये होगा कि आपको याद है जिस तरह पीटीआई ने कहा था, उसको एमक्यूएम के साथ बहुत सारे उसके तनाजात थे, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर हुकूमत बना ली। इसी तरीके से जब सियासत ने जोर पकड़ा तो पंजाब के जो डाकू थे वो भी उनके पार्टी के सदर बन गए। फिर इसी तरीके से जो कल तक एक दूसरे को पेट फाड़ के, जो अलकाबाद से नवाजा जाता था, फिर सारे एक साथ बैठे, हमने दिखाया, देखे भी, शेख रशीद साहब भी बैठे, वो दौलत लेके आ रहे थे पेट फाड़ के, उन लोगों को गले लगते देखा और हमने फिर वो उनको बड़े बड़े अलकाबात से नवाजते हुए देखा। तो ये जो मजीद कोएलिशन बनेगी, इससे हाउस डिवाइड होगा। जब हाउस डिवाइड होगा तो अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा। जब अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि डिलीवरेंस नहीं होगी। जब डिलीवरेंस नहीं होगी तो हुकूमत बैठ जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। अच्छा, एक अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल एंड पे ये चीज़ कि नवाज शरीफ साहब का दुबई में आके बैठना, कोई अहम डेवलपमेंट दिखाई दे रही है नून लीग के लिए? नून लीग के नवाज शरीफ साहब बहुत डेस्परेट हैं। वो हर किस्म की गारंटी लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इवेंचुअली अगर स्टाम्प पेपर के ऊपर उनको गारंटी मिलेगी कि जी हाँ, जब मैं आऊंगा तो सीधा मेरा जहाज जो है वो वजीर आजम हाउस में उतरेगा और उतर के मुझे हलफनामा जो है वो मेरा हाथ में पकड़ाया जाएगा, इससे कम गारंटी के ऊपर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब बुज़दिल आदमी है, सीधी सी बात है। अगर आप मेरे से पूछें तो वो शहबाज शरीफ पर भी नहीं मानते, एक बार फिर वजीर आजम नहीं देखते। ओ जी छोड़ें, ये सियासत जो होती है बड़ी बेरहम होती है। यहाँ बड़े बड़े बादशाह जो होते थे ना, जो टोपियां बुनते थे, वो उन्होंने भी अपने बापों की आंखें निकलवा दी थी। वो बड़ी बेरहम होती है महलाती साजिशें। इसमें गेम ऑफ पावर जो होती है ना, उसमें कोई सगा नहीं होता किसी का, लेकिन हाँ, ये बड़े खतरनाक होती है।